नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों हमें इस चीज़ का खेद है कि हम बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं, लेकिन अब हम आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप जुड़े रहिए मैथ्स अकेडमी पर। यदि आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स रीजनिंग से संबंधित समस्याओं के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज का हमारा सीरीज शुरू होती है। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को हमें क्या करना है, चुनना है। देखिएगा समुद्र से जैसे किनारा संबंधित है, जैसे समुद्र होता है इसके चारों तरफ क्या होता है, किनारा होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो नदी के चारों तरफ होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन में हम देख लेते हैं एक दफा, रेत, बांध, पानी या फिर तट। तो हम जानते हैं नदी के चारों तरफ क्या होता है फ्रेंड्स, तट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिएगा त्रिभुज से गणना करने वाली जो वीडियोस है हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो देखी होंगी तो आप इसे बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे कि हमने आपको बताया था, जैसे कि इस तरीके से कोई वर्गाकार आकृति होती है, उसमें यदि हम इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो इसके त्रिभुज गिनना हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। जैसे कि आपका ये फिगर दे रखा है एग्जाम, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करते हैं। देखिएगा 1 2 3 4, कितनी आकृति हो गई इसके अंदर, 4। तो 4 त्रिभुज तो क्या हो गए, ये हो गए। मतलब इसके अंदर जो होते हैं 4 गुणा 2, 2 गुना होते हैं, 4 गुणा 2 तो 4 दूनी 8, तो ये हो गए, ठीक है। और बाकी के हम देखते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं। तो देखिएगा एक्स्ट्रा त्रिभुज एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा हो गए। तो हम 8 में 4 और ऐड कर देंगे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 8 और 4 12। मतलब कि इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज है फ्रेंड्स, 12 त्रिभुज। तो हम पहुंचते हैं बी ऑप्शन की तरफ, ठीक है। हमने आपको बताया था इस तरीके से जैसे कि आकृति होती है उसमें यदि हम क्रॉस कर दे तो इसमें त्रिभुज 1 2 3 4 खाने हैं, तो 4 का 2 गुना त्रिभुज होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। चलिएगा नेक्स्ट आकृति की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को हमें चुनना है। एक तो दिया है हमें 45, एक 60। मतलब 45 का 60 से जो रिलेशन है वो 65 का कौन सी संख्या से रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिएगा मान लो मैं 4 गुणा 5 करके देखती हूँ तो कितना आता है, 4 गुणा 5 करती हूँ तो 5 चौक क्या आता है, 20 आता है, ठीक है। अब 20 को मैं क्या करूँ कि 60 आ जाए, तो 20 को मैं 3 से गुणा कर दूँ तो 20 दिया क्या आ जाता है, 60 आ जाता है। इसी तरीके से मैं 60 का करके देखती हूँ कि ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, देखिएगा 6 गुणा 5 करती हूँ मैं, 6 गुणा 5 करूँ तो क्या आएगा, 6 पंजो 30 आएगा, ठीक है। 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 30 को यदि मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि ऊपर हमने 3 से किया है, तो 3 तिया 9 मतलब कि 90। तो 90 हमारे जवाब में है, बिल्कुल सी ऑप्शन में हमारे 90 दिया गया है। तो इसका 90 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से एक दो बार ट्राई करके देखिएगा तो आप सही आंसरों पर पहुंच जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 12 20 16 24 20 28। अब नेक्स्ट संख्या हमारे क्या आएगी। तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन मैक्सिमम हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आपको बहुत तरीके से ट्राई करना है कि कौन से तरीके से सॉल्व हो रहा है। देखिएगा पहले हम देखते हैं 12 और 18 में कितना अंतर, 12 और 18 में है +8 का अंतर। फिर 20 और 16 में कितना अंतर, 20 और 16 में अंतर है -4 का। अब 16 और 24 में कितना अंतर, 16 और 24 में फिर से +8 का अंतर। देखिएगा पूरी सीरीज बन रही है। 24 और 20 में -4 का अंतर, ठीक है। और यदि मैं 20 और 28 में देखूं तो फिर से +8 का अंतर। अब ये क्या हो रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूअस, +8 -4 +8 -4। तो आगे जो आएगा वो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। मतलब कि हमारा 28 है, 28 में से मैं क्या माइनस कर दूं, 4 माइनस कर दूं, वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चॉइस, यहाँ पर अगली जो डिजिट होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, चॉइस होगी। तो चॉइस हमारा दिया है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं 12, देखिए 12 से मैं मान लो 16 का अंतर देख लेती हूँ, कितना है 12 13 14 15 16 +4 का अंतर है, ठीक है। और 20 से एक एक संख्या छोड़ के हम देखते हैं तब भी सही जवाब आ जाएगा। 20 से 24 में +4 का अंतर, ठीक है। अब 16 से 20 में +4 का अंतर है और 24 से 28 में +4 का अंतर है। तो 20 से अगली संख्या जो टच होगी वो +4 होगी, मतलब कि चॉइस आ जाएगा। तो आप दोनों ही तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि 9 #16
#3 इजिकल टू 75 है और 10 #5 #4 इजिकल टू 60 है। तो हमें 23 #7 #4 का मान निकालना है। देखिएगा, हमें किसी भी तरीके से यहाँ पर क्या चिन्ह लाए कि 75 आ जाए, तो हम आपको बताते हैं। जैसे 9, मान लो मैं 9 + 16 कर दूँ, यही हैशटैग को मैं प्लस बना लूँ, 9 + 16 कर दूँ, तो 9 + 16 करूँगी तो कितने आएंगे, 25 आएंगे। और दूसरा ये वाला जो हैशटैग है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 75 आएगा। चलिएगा, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। 10 दे रखा है हमको। नेक्स्ट यदि हम सॉल्व करके देखें सेम मेथड से, तो 10 ये वाला जो हैशटैग है प्लस करती हूँ 5 तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से तो 15 चौका 60 आएगा। तो 60 हमारा आ रहा है, ये काम कर रहा है। तो हम इसी तरीके से दिए गए इस सीरीज़ में देखते हैं। देखिएगा, 23 दिया हुआ है, 23 + 7 करूँ, ठीक है, तो 23 + 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। 30 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस दिए गए 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा 4 × 12 मतलब कि 120, 120 हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को हमें क्या करना है, चुनना है। देखिएगा, ANL का ERP से जो संबंध है वही MOB का नेक्स्ट डिजिट से क्या होगा, संबंध होगा। देखिएगा, मैं इसकी बात करूँ तो A और E के बीच में कितना अंतर है। A और E के बीच में देखिए A B C D E चौथे नंबर पे है, मतलब 4 का +4, ठीक है। अब N और R के यदि मैं देखूं, N और R पे भी क्या है, +4 का अंतर है। इसी तरीके से L और P में भी +4 का अंतर है। मतलब कि यहाँ पर जो आएगा M के बाद ये +4 वाला आएगा, M के बाद +4 कर देंगे, O के बाद +4 कर देंगे, वो यहाँ आ जाएगा, और B के बाद +4 कर देंगे, वो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप M के बाद यदि +4 करेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ Q आएगा। O के बाद +4 करेंगे तो क्या आएगा, S आएगा, और B के बाद F आएगा +4 करने पर, तो QSF, मतलब कि A ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कौड़ भाषा में AJO को 60 तथा ABC को 12 लिखा जाता है। इसी कौड़ भाषा में MNO को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिएगा, हम आपको बताते हैं कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो मैं लिखती हूँ EJO को मैं लिखूँ तो देखिए E कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पर अल्फ़ाबेट में, ठीक है। और J का नंबर मैं बात करूँ तो J आता है हमारे 10वें नंबर पर, और O की मैं बात करूँ तो O आता है फ्रेंड्स 15वें नंबर पर। इसका मतलब ये क्या हो गया है, देखिएगा ये हो गया है 30, इनका टोटल कितना हो गया 30। अब 30 को मान लो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 60 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमको 60 लाना था तो 30 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, इसी तरीके से ABC को लेती हूँ। देखिएगा ABC को यदि मैं लूँ तो A का नंबर क्या है, 1 है, प्लस B का नंबर है 2, प्लस C का नंबर क्या है, 3। यदि मैं इनको जोड़ूँ 3 4 5 6 को मैं 12 किस तरीके से आएगा, 6 × 2 कर दूँ तो 6 दूनी क्या आ जाएगा, 12। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है MNO का। देखिएगा, MNO का सॉल्व करना है, MNO तो M का जो नंबर होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 13 होता है। N का कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। और मैं बात करूँ किसका, O का क्या होता है, 15। मैं इन तीनों को जोड़ लूँ तो तीनों को जोड़ने पर हमारा आता है 42 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो कितना आता है हमारा, 42 को मल्टीप्लाई करने पर 84। इसका मतलब हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, A ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को हमें चुनना है। देखिएगा, या तो हम इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से कि 7 5 को किस तरीके से सॉल्व करें कि 8 आ जाए, 9 3 को किस तरीके से सॉल्व करें 4 आ जाए, 64 16 को किस तरीके से सॉल्व करें कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारी सही संख्या प्राप्त हो जाए। इस तरीके से यदि हमें सॉल्व नहीं हुआ तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाएं से दाएं तरीके से, जैसे कि 7 और 9 को किस तरीके से सॉल्व करें कि 64 आ जाए। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देखते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो मैं बाएं से दाएं तरीके से इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 7 + 9 कर दूँ, मान लो मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ 7 + 9, तो 7 + 9 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 16।
हमको लाना है 64। मान लो मैं इसमें 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर, तो 16 में मैं 2 का भाग दे दूँ तो क्या आ जाता है 8, और 8 का स्क्वायर कर दूँ तो क्या आ जाएगा 64। ये जो हमारा मेथड है ये जब काम करेगा जब नेक्स्ट संख्या में भी सेम आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट संख्या में देखते हैं। 5 + 3 कर देती हूँ मैं। 5 + 3 करूँगी तो कितना आएगा देखिएगा, ठीक है, 5 6 7 8 8 आएगा। 8 में मैं 2 का भाग दूँ तो कितना आएगा 4, और मैं 4 का स्क्वायर कर दूँ तो हमारा प्राप्त हो गया 16। ये भी काम कर रहा है, इसका मतलब हमारा थर्ड में भी यही काम करेगा। देखिएगा मैं 8 + 4 कर देती हूँ। 8 + 4 कितना हो जाएगा, 8 + 4 हो जाएगा 12। 12 में मैं 2 का भाग दूंगी तो आ जाएगा 6, और 6 का मैं स्क्वायर कर दूंगी तो आ जाएगा 36, यानी कि 36। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा 36। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्न में हमें विषम संख्या का क्या करना है, चुनना है, विषम संख्या को पहचानना है। देखिएगा जैसे मैं बात करूं यदि 18 की, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें 18 दिया है। 18 क्या होता है, 18 होता है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इसमें मैं 2 जोड़ दूँ तो 18 आ जाएगा। 27 की मैं बात करूँ तो 27 क्या होता है, 27 होता है हमारा, जैसे कि मान लो मैं 5 का स्क्वायर करूँ, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसमें मैं 2 जोड़ दूँ तो हमारा 27 प्राप्त होता है। 38 की मैं बात करूँ तो 38 क्या होता है 6 का स्क्वायर, इसमें मैं यदि 2 जोड़ दूँ तो हमें 38 प्राप्त होता है। 47 की मैं बात करूँ तो 47 देखिएगा 7 का स्क्वायर -2 करने पर हमें 47 प्राप्त हो रहा है। देखिएगा जो ए बी सी ऑप्शन है वो तो +2 करने पर प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें हमें माइनस करना पड़ रहा है, मतलब कि औरों से ये डिफरेंट है। इसका मतलब जो विषम हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी सबसे अलग हो जाएगा। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 345 का अनुपात 144 674 अनुपात में क्या आएगा। मतलब इसका इससे जो संबंध है इसका उसी लुप्त संख्या से संबंध होगा। तो हमें 345 से सर्वप्रथम 144 लाना होगा। तो देखिएगा मान लो मैं 3 + 4 + 5 कर दूँ। 3 + 4 + 5 करूँगी तो कितना आएगा फ्रेंड्स 12 आएगा, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। तो 345 से हम 144 ले आए। इसी तरीके से हम 6 + 7 + 4 करके देखते हैं, देखिए क्या आता है 6 + 7 + 4 करके देखते हैं हम, तो क्या आता है 17, और 17 के स्क्वायर की तरफ मैं बढ़ती हूँ तो ये आता है 289। क्या हमारे ऑप्शन में 289 है क्या, बिल्कुल है, ए ऑप्शन में हमारा 289 दिया हुआ है, इसका मतलब 289 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे क्वेश्चन 10 कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 10 ही लेकर आए थे और सब अलग अलग तरीके के डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन है। तो आपको यदि वीडियो चैनल और इस प्रकार के क्वेश्चन यदि सॉल्व करने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। धन्यवाद।